नमस्कार दोस्तों। यदि आप स्टॉक मार्केट टेक्निक का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिख रहे टॉपिक पर वीडियो बनाकर उन्हें प्लेलिस्ट में रखे गए हैं। हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसआई एक ऐसा मोमेंटम इंडिकेटर है जिसको यूज कर किसी भी स्टॉक के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आरएसआई का वैल्यू 70 के ऊपर होता है तब स्टॉक ओवरबॉट जोन में होता है और जब आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे होता है उस टाइम पे वो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओवरबॉट का मतलब स्टॉक का प्राइस उसके फेयर वैल्यू से ज्यादा होना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई भी स्टॉक ओवरबॉट में होता है तब उसका प्राइस इतना बढ़ चुका है कि वो आगे नहीं जा सकता। उस स्टॉक का डिमांड खत्म होने आया है और जल्दी ही वो स्टॉक करेक्शन में जाएगा। जब स्टॉक ओवरबॉट जोन में इंटर करता है मतलब उसका आरएसआई वैल्यू 70 के ऊपर जाता है तब कुछ लोग स्टॉक से बाहर आने की जल्दी करते हैं और उसके बाद स्टॉक और तेजी से ऊपर जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि ओवरबॉट कंडीशन में आपको स्टॉक से बाहर आने की जल्दी करने के बजाय आप उस स्टॉक को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और आगे आने वाली बड़ी मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। हमने यहाँ पे ईरोज इंटरनेशनल का डेली चार्ट लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई अबव 70 क्रॉस किया है। उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में इंटर हो चुका है। जब ओवरबॉट जोन में एंट्री हुआ उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कुछ 285 लेवल पे था और जब आरएसआई अपने हाईएस्ट लेवल पे है उसका वैल्यू 81 है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस 329 है। तो ये जो मूव है ये मूव स्टॉक का ओवरबॉट होने के बाद मिल चुकी है। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जब स्टॉक ने ओवरबॉट जोन में इंटर किया उसके बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसको समझ सकते हैं कि हर दिन जो कैंडल है वो बड़ी बनती जा रही है। यहाँ का जो ट्रेंड है उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में स्टॉक बहुत अच्छी तरह से मूव हो चुका है। यदि समझ लीजिए कि आपने किसी भी लेवल पे स्टॉक लिया है और उसके बाद आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाता है उस टाइम पे आप स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं और आप उस टाइम तक वेट कर सकते हैं जब आरएसआई का लाइन जो है वो नीचे की तरफ मुड़े, या आप तब तक वेट कर सकते हो जब तक आरएसआई वापस 70 की लाइन को टच करे। ये जो है हमारा राजा बैटरीज का वीकली चार्ट है। आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्टॉक जब हाई टाइम फ्रेम पे मतलब वीकली या मंथली चार्ट में ओवरबॉट जोन में जाता है इंटर करता है उस टाइम पे आप उस स्टॉक से बाहर आने की जल्दी नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे स्टॉक ने ओवरबॉट जोन में इंटर किया। यहाँ पे जब आरएसआई 70 को क्रॉस करता है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कुछ 270 था और जब आरएसआई अपने हाईएस्ट वैल्यू पे है, यहाँ पे हाईएस्ट आरएसआई वैल्यू है 95.6, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस देखिए 905 है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी मूव मिलती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर जाने के बाद आप तब तक वेट करो कि जब तक आरएसआई लाइन वापस 70 के नीचे नहीं आती। तो इस जगह पे उसने 70 के लाइन को टच किया तो आप इस जगह पे आपके पोजीशन से आप बाहर पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री मारते हैं तब उस टाइम पे प्राइस क्या है 296। आप जब बाहर पड़ रहे उस टाइम पे प्राइस है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज। तो ये एक ऑप्शन ये है कि जब आरएसआई अपने हाईएस्ट वैल्यू पे जाकर नीचे की तरफ मुड़ जाता है उस टाइम पे इस जगह पे कहीं तो आप सेल करो या आप तब तक वेट करो जब तक आरएसआई 70 के नीचे नहीं आता या 70 के लाइन को टच नहीं करता। हम लोग और एक चार्ट देखते हैं। ये आरएस सॉफ्टवेयर का चार्ट है 2014-15 के टाइम पे जो रैली हुआ था उस टाइम का ये चार्ट है। आरएसआई जब 70 के ऊपर गया उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कुछ 115 लेवल पे था। उसके बाद आरएसआई कुछ पीरियड के लिए 70 के ऊपर रहता है और जब आरएसआई
70 के नीचे आने लगता है, मतलब ये जो RSI लाइन है 70 के नीचे आने लगती है, तो इस जगह पे आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 370 लेवल पे है। तो इस जगह पे 115 से ऑलमोस्ट 370 जो प्राइस है वो प्राइस स्टॉक ने ओवरबॉट जोन में इंटर करने के बाद अचीव की है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, इसका मतलब स्टॉक बहुत जल्दी नीचे जाएगा। पर्टिकुलरली आप जब वीकली या मंथली चार्ट देख रहे हो उस टाइम पे ओवरबॉट जोन होने के बाद स्टॉक से बाहर आने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप एक बड़ी मूवमेंट को मिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट है प्रेमको ग्लोबल। यहाँ पे 2014 से 2016 तक जो इस स्टॉक में रैली हुआ था उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट में इस जगह पे अपने को ओवरबॉट कंडीशन मिलता है। इस जगह पे उसने ओवरबॉट जोन में इंटर किया तो आप इस जगह पे आप उस स्टॉक से बाहर पड़ोगे, वापस वो ओवरबॉट जोन में जाता है, उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। जब ओवरबॉट रीजन में है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कुछ 103 लेवल पे है, और जब वापस RSI 70 के नीचे आने लगता है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 760 लेवल पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 टाइम्स स्टॉक बढ़ चुका है जब वो मंथली चार्ट में ओवरबॉट जोन में है। प्रेमको ग्लोबल के लेटेस्ट मूवमेंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पे उसने अपना ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रेक किया है और स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, और इसी टाइम पे RSI ओवरबॉट जोन में इंटर कर सकता है। तो ये जो है राइट मूवमेंट हो सकता है आपको इस स्टॉक में इंटर करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक जब ओवरबॉट जोन में इंटर करता है तो आपको उस स्टॉक से बाहर आने के बजाय उस स्टॉक को आप मॉनिटर कर लीजिए। यदि आप वीकली या मंथली चार्ट में आप देख रहे हो तो आपको डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, तब तक आपको वेट करना है जब तक RSI वापस 70 के लाइन को टच करे। मगर आपको यदि डेली चार्ट में ओवरबॉट मिलता है तो आपको उसको थोड़ा सा प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए, और तब तक आप वेट कर सकते हैं जब तक वापस वो 70 के लाइन को ऊपर से क्रॉस नहीं करता। अभी यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन ऐसा भी है कि जब कोई भी स्टॉक अपट्रेंड में होता है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि जो ओवरबॉट जोन है, जो हम लोगों ने ओवरबॉट जोन की वैल्यू या RSI की वैल्यू जो 70 रखी है उसको आप चेंज कर 80 भी रख सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बहुत जल्दी नीचे आएगा। ओवरबॉट जोन में जब तक वो रहता है 70 के ऊपर जब तक रहता है तब तक आप उस स्टॉक में बने रहेंगे। छोटी छोटी कंसेप्ट है मगर आपके ट्रेडिंग में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।